हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिया था, आज से बच्चों हम 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक यानी आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन के कुछ ना कुछ पार्ट थोड़े से लिख लिए पहले से ही, क्योंकि मैं पूरे लिखूंगा तो यहाँ वीडियो लंबी बन जाएगी। जैसे कल की भी वीडियो लंबी बन गई, लिखने के बाद वीडियो लंबी बन गई थी, इसलिए फिर मैंने आज भी कुछ चीज़ें पहले से लिख रखी हैं, इसलिए आगे का सॉल्यूशन आपके सामने करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिएगा रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही से समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कहते हैं ऑन आ रेनी डे, नी रेनी डे के दौरान 94% ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन स्कूल। यानी किसी दिन कोई बारिश, किसी दिन बारिश होती है, उस बारिश वाले दिन 94% स्टूडेंट स्कूल में प्रेजेंट होते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट ऑन दैट डे वाज 174, यदि उसी दिन यानी रेनी डे वाले दिन अगर 174 स्टूडेंट एबसेंट होते हैं तो बताइए फाइंड द टोटल नंबर स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। तो बताना है उस स्कूल में कितने बच्चे थे। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमने इस तरीके से जाना, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता, टोटल हमें लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी एक्स, जो मुझे यहाँ लिखना था लेकिन यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ओके बच्चों, ठीक है। ऑन अ रेनी डे, रेनी डे के दिन क्या होता है? परसेंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ 94, नहीं 94% स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एब्सेंट का नंबर दिया है तो मुझे एब्सेंट का परसेंट चाहिए होगा। यानी हमें जब तक दोनों क्वांटिटी सेम नहीं मिलेंगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दोनों क्वांटिटीज़ को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो मुझे यहाँ से एब्सेंट परसेंट ही फाइंड करना पड़ेगा। तो एब्सेंट परसेंट को मैं एब्सेंट नंबर के सामने ही रखूँगा, तब जाके सॉल्व होगा। ओके बच्चों, तो मुझे पता है टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट जो है परसेंट का 94% है। परसेंट ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, मैंने कल कहा था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है। तो 100% में जो भी कुछ दिया है उसको लेस करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं टोटल में से प्रेजेंट को लेस कर दूंगा तो मेरे पास एब्सेंट आ जाएगा। तो 100 में से 94 लेस कर दूंगा तो मेरे पास एब्सेंट स्टूडेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एब्सेंट परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एब्सेंट परसेंट आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिएगा ये एब्सेंट का परसेंट मेरे पास आ चुका, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एब्सेंट के नंबर भी दे दिए। इफ़ द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स 174। ठीक है, तो लेट मैंने पहले कर लिया, बता दिया था मुझे लेट यहाँ पे लिखना था, लेकिन लेट को मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलेगा। एज पर क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं, एज पर क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं तो देखिएगा एब्सेंट के सामने एब्सेंट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट के सामने एब्सेंट ही रखूंगा तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। ओके बच्चों, तो देखिएगा 6% ऑफ किसका बच्चों? टोटल कहा, किसका? टोटल कहा। इसका एब्सेंट वाले बच्चे हैं कितने? 174। ओके बच्चों, 174 एब्सेंट वाले बच्चे हैं। ओके चलेगा, तो देखिएगा 6% ऑफ टोटल कितना है? एक्स है, इसका 174 है। तो 6, मैंने कहा परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे, 174 हो जाएगा। हमें तो टोटल की वैल्यू चाहिए, तो टोटल एक्स है, यानी एक्स को अपनी जगह रहने देंगे, 174 अपनी जगह रहने देंगे। जो यहाँ चीज़ नीचे है वो इक्वल टू में इधर जाके ऊपर पहुँच जाती है, और जो चीज़ ऊपर है वो इक्वल टू में इधर आके नीचे आ जाती है। तो बच्चों ये तो होता है इसको सेट करने का तरीका। ओके बच्चों, चलेगा। एक्स इक्वल टू 6 की टेबल से हम इसको कट करके देखते हैं, कट जाएगा तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 17 में से 12 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 9 जा 50, यानी 54 हो गया, तो 6 9 जा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। बच्चों क्या बचा? 29 मल्टीप्लाई 100, तो एक्स इसकस टू कितने जीरो है? 2 जीरो है, 29 बन जाए 29 हो जाएगा। तो इतनी स्ट्रेंथ होगी, इतने स्टूडेंट होंगे पूरे स्कूल में, STUDENTS, इतने स्टूडेंट पूरे स्कूल में होंगे बच्चों। ठीक है, तो 2900 स्टूडेंट पूरे स्कूल में हो जाएंगे। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है बच्चों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मैन। कहते हैं किसी भी टाउन में, कोई टाउन है उस टाउन में 40% तो मैन रहते हैं एंड 39% आर वुमेन, 39% वुमेन रहती हैं।
और इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इतने 12600, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं इतने हैं तो फाइंड द टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ मैन पूछा है। बच्चों देखिएगा, मुझे यहाँ पर मैन का परसेंट पता, मुझे यहाँ पर वुमेन का परसेंट पता, लेकिन मुझे यहाँ चिल्ड्रन का परसेंट नहीं पता। ओके बच्चों, तो मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन का परसेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन के परसेंट को फाइंड इसलिए करना पड़ेगा, जब तक मैं चिल्ड्रन के परसेंट को फाइंड नहीं करूँगा तब तक मैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस टाउन की नहीं फाइंड कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था जिसका नंबर ऑफ गिवन है उसी का परसेंट मुझे फाइंड करना होगा, यानी हमें फाइंड करना होगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उसका टोटल क्वांटिटी फाइंड कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो चलेगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे पता है मैन का परसेंट 40 है, वुमेन का परसेंट 39 है। अगर मैं चिल्ड्रन का परसेंट फाइंड करता हूँ टाउन का, तो मैंने कहा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% में अगर मैन और वुमेन को लेस कर दूंगा प्लस करके, तो मेरे पास चिल्ड्रन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चिल्ड्रन आ जाएंगे, CHILDRE, चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो 40 + 39 79 हो जाएगा। 100 में से 79 लेस करूँगा तो 21% चिल्ड्रन आ जाएंगे। ओके बच्चों, तुम देखिएगा टोटल मुझे पॉपुलेशन मानना पड़ेगा, लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन टू बी एक्स, यानी हमें यहाँ पे टोटल मानने की टोटल हमें पता नहीं है, इसलिए टोटल हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना ही पड़ेगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कहा इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ टाउन में यानी 21% चिल्ड्रन है, टोटल मुझे पॉपुलेशन मैंने लेट कर लिया है, चिल्ड्रन का परसेंट मैंने फाइंड कर लिया है, और चिल्ड्रन की क्वांटिटी मुझे पता है। ओके बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। ठीक है, जैसे एज पर क्वेश्चन की बात करूंगा, एज पर क्वेश्चन QUESTION, एज पर क्वेश्चन की बात करूंगा तो 21% ऑफ टोटल इसका टू कितना 12600 इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टोटल पॉपुलेशन फाइंड करते हैं। 21% ऑफ x इसका टू 12600। ओके, चलेगा। तो मैंने कहा था परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, एक्स लिखेंगे और 12600 लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमें वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स अपनी जगह रहेगा, 12600 अपनी जगह रहेगा। जो नंबर यहाँ पर नीचे है, जो नंबर यहाँ नीचे है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, जो मैंने कहा था ना इस इक्वल टू उधर जाएगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर पहुँच जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? चलेगा, बात क्लियर। तो अब इसको हम कट करने की कोशिश करते हैं। कट करेंगे तो अगर हम इसको 7 से कट कर लें तो 7 से ही हमारा कट हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो जाएगा। 7 से कट करूँगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। 12 में से 7 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा। 7 8 जा 56 हो जाएगा, 7 से 8 टाइम कट हो गया और ये 00 यहाँ कॉपी हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर 3 से 18 में कट जाएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 00 ये कॉपी हो जाएंगे। बच्चों क्या बचा, 600 बचा, और यहाँ पर 00 ये बचा। एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 पर कितने जीरो है बच्चों, 1 2 3 4 जीरो, और 6 1 जा 6। तो इतनी तो पॉपुलेशन उस टाउन में है। क्या है, उस टाउन में पॉपुलेशन टोटल ये है। तो हमें तो क्या करना है, नंबर ऑफ मैन फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन फाइंड करने के लिए हमें 60,000 का 40% फाइंड करना है। क्या करना है, 40% फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं बच्चों, हम फाइंड कर लेते हैं। तो 60,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 40% के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ पर 600 बचेगा एंड 40 बचेगा। टोटल जीरो बच्चा कितने, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। क्या बचा, 6 बचा और 4 बचा, 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 24,000 कौन हो जाएंगे, 24,000 हमारे यहाँ पर मैन हो जाएंगे। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको 19 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। किसके बारे में, 20 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। कहते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ इंक्रीज बाई 15, यानी किसी भी वॉच का प्राइस 15% इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया, 15% इंक्रीज किया हमने कर दिया। ओके, इन द इंक्रीज इन द प्राइस, जो इंक्रीज किया नहीं 15% की वैल्यू हमें 90 दे रखी है, नहीं 15% की वैल्यू ही 90 दी हुई है। कहते हैं व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉच अर्लियर, जो पहले कॉस्ट थी उस वॉच की वो क्या थी। तो हमने लेट द अर्लियर प्राइस टू बी
कितना एक्स मान लिया, वॉच का प्राइस पहले का कितना मान लिया, एक्स मान लिया, तो हमने एक्स मान लिया। इनकी प्राइस कितना हुआ, 15% हुआ। 15% की वैल्यू कितनी, 90 दे रखी है। तो बच्चों इस लाइन का हमारे पास कुछ भी यूज़ नहीं है, इस लाइन का हमारे पास कुछ भी यूज़ नहीं है, ये वेस्ट है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए, ये लाइन वेस्ट है। ओके बच्चों, चलेगा। एज पर क्वेश्चन की बात करना चाहूँ, अगर मैं एज पर क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है यहाँ पे 15 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, 15 की वैल्यू गिवन है। अगर मैं 15 के इक्वल 90 को रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ 15% ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, 15% ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर 15% ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो लिख दूंगा 15% ऑफ एक्स, क्योंकि इसका प्राइस इतना है तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। हमें टोटल हमने एक्स मान लिया, एक्स का 15% हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं। एक्स इजकल्स टू 90। ठीक है, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई ऑफ लगा देंगे। एक्स इजकल्स टू 90, अपनी जगह 100 ऊपर पहुंच जाएगा इधर आके, और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 की टेबल में 96 टाइम आते हैं, 6 ये 100 ये, तो बच्चों हमारा आंसर जो आ जाएगा एक्स इजकल्स टू 600 हो जाएगा। तो उस वॉच की पहले की कॉस्ट जो थी ना, वो 600 रुपीज़ थी। कितनी थी बच्चों, 600 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी। तो बच्चों हमने 20 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, कहते हैं फाइंड द नंबर विच वैन इंक्रीज बाई 30% बिकम 39। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ दिया था तो 30 बिकम्स, तो हमें यहाँ पर लेट एक्स मानना पड़े, लेट द नंबर टू बी एक्स, यानी नंबर जो भी है हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने उस नंबर को एक्स माना हुआ है। इंक्रीज बाई 30% बिकम, ये 30% इंक्रीज करते हैं तो 39 बन जाता है उस नंबर का। तो ठीक है बच्चों, तो एज पर क्वेश्चन यानी एक्स नंबर का ही 30% उसी नंबर का इंक्रीज करते हैं 39 हो जाता है। तो एक्स प्लस 30% के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे, इसका 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एक्स हो जाएगा, प्लस 30x हो जाएगा, अपॉन नीचे 100 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 100x प्लस 30x कितना हो जाएगा, 130x हो जाएगा, 130x हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन इजकल टू 39 हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिएगा मैंने कहा मुझे हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स अपनी जगह रहेगा, 39 अपनी जगह रहेगा, यानी जो नीचे नंबर है वो तो इक्वल टू उधर जाके ऊपर पहुंच जाएगा, और जो ऊपर है वो आके नीचे हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 3 जा 39 होता है, और 10 ये होता है, 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 3 10 जा 30 हो जाती है। जो वैल्यू जो थी ना वो 30 थी, तब 30 का 30% इंक्रीज किया तब 39 हुआ जाके। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।